अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद का इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं। आपको यहाँ थंबनेल देख के मालूम चल गया और किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहे, बीच में स्किप नहीं करें। और वीडियो पे आप नया आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस तकरीर को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो के यहाँ पे तकरीर को स्टार्ट करते हैं। को ताना देते हैं, ये कुंडे की नास न्यास क्या, ये 11वीं क्या, ये 12वीं क्या, ये कुरान में है क्या, वो हदीस में है क्या। हमने कहा कुरान हदीस में सब है, मगर ढूंढने वालों को मिलता है, आवारा गर्दी करने वालों को नहीं मिलता। कुंडा किधर, ये किधर, वो के। हमने कहा हदीस में भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिला। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि चलो भूखों को ही खिलाना है, तो आदमी ऐसे मसरूफियत की वजह से तो भूल भी जाता है, भाई जहन से निकल जाती बात, कितना खिलाएगा, तो मौका बना दो। 11वीं आए तो गौस पाक के नाम पे खिला दे, छठी आए तो गरीब नवाज के नाम पे खिला दे, मिलादुन नबी आए तो मिलाद के नाम पे खिला दे, 22वीं आए तो कुंडे की न्याज इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिला दे, खिलाता रहे। अब लोगों को ये सवाल होता है, अच्छा चलो खिला रहे हो तो खिला रहे हो, फिर ये कुंडे में पूरी ही क्यों? आजकल कुछ जरा टेक्निकल सवाल करने वाले दिमागदार ज्यादा पैदा हो गए, कहा ये पूरी ही क्यों? हालांकि ये हलवा पूरी मेरा उन्वान नहीं, मैं ये सब उन्वानात को जो वो लेने को बहुत ज्यादा जैनी के दूसरे उन्वानात को तरजीह देना चाहता हूं, क्योंकि हलवा पूरी का उन्वान अभी उतना जो वो ज्यादा अहम नहीं है जितना मस्जिदों को आबाद करने का, जितना बच्चियों को और बच्चों को इर्तिदाद से बचाने का, क्योंकि अभी इससे बड़े इशू आ गए हमारे सामने। लेकिन हम लोग अब इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो लोग ज्यादा इसमें जो है वो कूद फान मचा रहे हैं और सोचते हैं कि इनके पास तो दलील ही खत्म हो गई। जलीलो हमने तो, हमारे बड़ों ने तो जवाब दे दे करके तो कब से तुम्हारे बड़ों को लाजवाब किया, अब तुम उसी को बार बार दोहराते हो बार बार। लेकिन फिर सुनो, वो कहते हैं वो तो शक्कर में भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है, उन्होंने कहा चिंदी चोर सब पर हो सकती है। लेकिन बात इतनी है कि ये पूरी ही क्यों जरूरी है? राशिद भाई ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है, क्यों जरूरी है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की दूरअंदेशी है। वो चाहते हैं कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं साल भर उनको पूरी देखना भी नसीब नहीं होती। तुम्हें क्या पता, बिल्डिंगों में महलों में रहने वालों, तुम्हें क्या पता तुम कुछ भी खाते हो। अगर तुमने गुर्बत देखी होती और फाका कशी की होती तो तुम्हें गरीब की भूख का एहसास होता। हमारे बड़ों को इसका अंदाजा था, जिन्होंने पेट में पत्थर बांधे थे, भूखे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ों में रियाजत और मुजाहिदे किए थे, कि पूरी इसलिए बनेगी कि बहुत से गरीब ऐसे साल भर उनको पूरी देखना नसीब नहीं होती। तो 22वीं में पूरी ही फिक्स कर दो कि 22वीं में इमाम जाफर सादिक का नाम हो जाएगा और गरीब का काम हो जाएगा। जब 22वीं के नाम पर कोई गरीब पूरी खाता है तो उसकी आंख से आंसू बहते हैं कि आज इमाम जाफर सादिक तेरी अजमत को सलाम, मेरे आका तेरे सदके में हमें पूरी खाना नसीब हो, या ओवैस करनी आपके सदके में हमें हलवा नसीब हो। खाता कौन है? गरीब खाता है। और मैं तो कहता हूँ मालदार भी खाए तो क्या हरज है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो खिला नहीं है। नेकी किसी के भी यार, कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है, अगर किसी गरीब को पूरी खिला दो वो भी इमाम जाफर सादिक के नाम पर, तो फिर क्या बात। लेकिन फिर लोग थोड़ी सी दूर की कौड़ी ले आते, तो मैं थोड़ा उसको भी कहा कि ये फलां लोगों से मुशाबहत हो जाती है, वो फलां बनाते हैं, हालांकि कोई ओला फला हम नहीं जानते किसी को, वो गुस्ताख सहाबा वो फलां तबका बनाता है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम उसका भी इलाज बता देते हैं। वो सहाबा की दुश्मनी में बनाते हैं, हम इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत भी शामिल कर ले, सहाबा के लिए भी साले सवाब करें, मामला खत्म हो जाए। नहीं वो मुशाबियत है और जिससे मुशाबियत है वो उसी के साथ होगा। हमने कहा ये हमें भी पता है, दाढ़ी मुंडा के फिरता है, यहूदियों की मुशाबियत तुझे नजर नहीं आती, फटी हुई पैंट पहनता है, काफिरों की मुशाबियत उस वक्त तो तुझे नजर नहीं आती, तेरे पूरे घर में अंग्रेजों की तहजीब है उस वक्त तो तुझे मुशाबियत नजर नहीं आती, इमाम जाफर सादिक की न्याज के वक्त ही मुशाबियत नजर आती है। जरा गौर तो करो, कैसी बातें करते हो, ऐसी बात न किया करो। आपको बताऊं, अब आप कहेंगे कुरान से आपने बात कर दी, कुरान से कहां साबित है? मैंने कहा सुनो, कुरान समंदर में सब है,
समंदर में सब है, लेकिन जो साहिल पर आवारगी कर रहा اس کو کیا اندر دکھے گا؟ وہ تو گواس جانے گا نا کہ موتی ہے کہاں. یہ بات ہے. تو قرآن میں کہا یہ کھلانا پلانا. جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے میں نے کہا سنو, قرآن کہتا ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ پہلے آیت کا سنو. جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا, جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا, تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا, اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا, دونوں کی آپس میں بات کرائے گا. تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ یہ قرآن ہے. تم جہنم میں ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو, جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اس لیے جہنم میں آئے. تو ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے. ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو نماز بھی پڑھو جنت پہ چلے جاؤ. یہ نیاز کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا. قرآن کہہ رہا ہے اب مسکین کو کھانا کھلانا, یہ قرآن نے کہہ دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نطعم الطعام افشوا السلام, سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ. یہ سب سے خیر الاسلام, خیر الاسلام, سب سے بہترین اسلام یہ ہے. نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. وہاں تو امیر غریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا, جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ. اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا, جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو, اس لیے جہنم میں آ گئے. اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے. بہانہ 11ویں کا ہوگا, کھلانا لوگوں کو ہوگا. بہانہ چھٹی کا ہوگا. اور بھائی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی, حقیقت وہی رہتی ہے. انداز بدلتے تو نام بدلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جو آسمان سے برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آسمان سے برسنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ بارش. کنویں میں چلے جائے تو کنواں, نہر میں چلا جائے تو نہر, ندی میں چلا جائے تو ندی, سمندر میں چلا جائے تو ہے کیا؟ ہے کیا؟ پانی. ایسا دیکھا پانی نہ ہو اور بارش ہو, پانی نہ ہو اور کنواں ہو, پانی نہ ہو اور ندی ہو, پانی نہ ہو اور سمندر ہو, پانی نہ ہو اور نہر ہو. کہ نہیں, پانی ضروری ہے پانی. برسے گا تو بارش, کنویں میں تو کنواں, دریا میں تو دریا, سمندر میں تو سمندر, اور جھیل میں تو جھیل. مگر ہے کیا؟ حقیقت ایک ہے. انداز بدلے نام بدلا, لباس بدلے نام بدلا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے کھانا کھلانا. نطعم الطعام, حدیث کہی نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. حقیقت کھانا کھلانا ہے. 12ویں پہ کھلایا تو میلاد النبی ہو گیا, غوث پاک کے نام پہ کھلایا 11ویں ہو گیا, غریب نواز کے نام پہ کھلایا 6ٹھی ہو گیا, جعفر صادق کے نام پہ کھلایا 22ویں ہو گیا. ہے کھلانا, لباس بدل رہے ہیں, نام بدل رہا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ نطعم الطعام, کھلاتے رہو کھلاتے رہو. برا میرا عنوان وہ نہیں تھا, عرض کیا کر رہا تھا, بس اب اینڈ کر دیتا ہوں. ایک بات حضور کی, ایک بات غریب نواز کی بات کرتا ہوں. غریبوں کو حضور کھلاتے کیسے؟ ہائے ہائے ہائے, سن لیجئے. آج بھی ہمیں کھلا رہے ہیں, وہی کھلا رہے ہیں بھائی, اپنی اوقات ہی نہیں ہے. میرے امام آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب کھانا لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور آپ کو بتاؤں قیامت میں بھی کھائیں گے ان کے ساتھ. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو پنجتن پاک سے سچی محبت کرے گا, اس کو ساتھ میں بطور مفہوم شامل کر لوں, احترام صحابہ کے ساتھ. آج کل لوگ پنجتن پاک کی محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن صحابہ میں بھڑاس نکالتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں سچا پنجتنی وہی ہے جو صحابہ کا احترام کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اب سنیں اس کو, آگے سنیں آپ, توجہ ہے آپ کی. میں ہر 2 جملے پر آپ کو سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ آقاؤں کا ذکر سن کر آپ چپ رہتے ہیں یا بولنا بھی جانتے ہیں. آقاؤں کا ذکر سن کر تو پتھر بھی بولتے ہیں, آقاؤں کا ذکر سن کر تو مردے بھی بولتے ہیں. اگر غوث پاک کا ذکر کریں تو پھر مردے بھی بولنے لگتے ہیں. تو عرض کیا کر رہا تھا, توجہ فرمائیں. اللہ اکبر.
पंजतन पाक से जो सच्ची मोहब्बत करेगा, कयामत के दिन ऐलान होगा, ओ पंजतनियों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों आओ, अर्श के नीचे दस्तरखान लगा हुआ है, पंजतन बैठे हैं, तुम भी उनके साथ दस्तरखान में शामिल हो जाओ, इसलिए कि तुम दुनिया में नबी और आले नबी से इश्क करते थे, तो जो उनसे इश्क करता था आज दस्तरखान उनका आबाद हो रहा। सोचो तो क्या मजे होंगे। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा हो। हुजूर कैसे खाना खिलाते थे सुन लीजिए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि जब मदीने शरीफ में हमारे इब्तिदाई दिन थे तो हालात बड़े नाजुक, बहुत मुसीबतों से इस्लाम फैला है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं इतनी भूख लगती थी कि कभी कभी भूख की वजह से मैं जमीन पे चित लेट जाता था ताकि अपने पेट को आराम दूं। अल्लाह अकबर। कई दिन तक खाने के लिए नहीं रहता था। अब सरकार अबू हुरैरा फरमाते हैं सहाबा की तौहीन से पहले लोग ये क्यों नहीं देखते कितनी मुसीबतें उठाई दिन के लिए सहाबा ने। अल्लाह अकबर। ये 10 रुपए की नोट का चंदा भी जुमा के दिन देगा तो टटोल के देगा, और बाहर निकल के सहाबा को गालियां देते हैं लोग, अहले बैत की गुस्ताखियां करते हैं लोग। औकात क्या इनकी 10 रुपए की फटी नोट दे करके मुखय्यर कौम मिल्लत कहलाते हैं। सहाबा और अहले बैत वह जिन्होंने खून बहाया है दिन के, जिन्होंने घर छोड़ा है, माँ बाप छोड़े हैं, रिश्तेदार छोड़े, मक्का जैसा वतन छोड़ा है अल्लाह के दीन के लिए। क्या लोग समझते हैं? अल्लाह अकबर। ये बड़े कीमती लोग हैं सहाबा और अहलुल बैत, बड़ा कीमती सरमाया है हमारा। सरकार अबू हुरैरा कहते हैं भूख बहुत, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, हदीस पाक बयान करने की बजाय मेरी कोशिश होती है कि अपने अल्फाज के जामे में मफ़हूम बयान कर दूं ताकि गलती के इम्कानात ख़त्म हो जाए। बतौर मफ़हूम अर्ज़ करो। सरकार अबू हुरैरा कहते बहुत भूख लगी थी। तवज्जो, बहुत प्यारी रिवायत आ गई है। बहुत भूख लगी थी, मैंने सोचा किसको कहूँ कि खाना खिलाए। भाई किसी को कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं कि जो खिलाने वाले लोग हैं उनसे चल के मिलते हैं। कोई तो मुंह देखेगा, चेहरे पे भूख के आसार देखेगा, उतरा हुआ चेहरा देखेगा तो खिला देगा। कहते हैं जहां से अकाबिर मालदार सहाबा गुजरते थे मैं उस रास्ते पे जाके बैठ गया। खुदा का करना, पहले गुजरे ही अबू बकर सिद्दीक, वो सर नीचा करके चलने के आदी थे, सर झुका के गए। मैंने कहा देखा तो नहीं बुजुर्ग ने, देखा नहीं तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या सिद्दीक अकबर। सलाम का जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। फिर आगे बढ़े, मैंने कहा फिर भी नहीं देखा, कोई मसला तो बता दे, मसला पेश है बताइए। मसला बताएंगे तो मेरा चेहरा देख लेंगे। जवाब दे दिया मसले का और गुजर गए। अबू बकर तुम गुजर गए, नहीं खिलाया, फिर जाके बैठ गए। फारूक आजम आए, वैसे ही हुआ, वो भी सर नीचा करके चलते थे सब। अब हुजूर ने सिखाया था, सब एक जैसे थे। हुजूर ने ढाला था किरदार में, सर झुका के चले, सलाम किया, जवाब दिया। फिर सोचा अपनी तरफ मुतवज्जे करूं, कोई बात कर ली, बात का जवाब भी दिया, फिर भी गुजर गए। फिर उसके बाद मैं मायूस हुआ, वो भी बुजुर्ग गए, वो भी गए, इतने में हुजूर आए। हाय हाय हाय, इतने में हुजूर आए। और हुजूर की आदत थी, हुजूर खुद से सलाम करते थे सबको। मदीने तैयबा के बच्चे कहते हैं हमें भी हुजूर ने कभी सलाम का मौका ना दिया, हुजूर हमें भी खुद ही से सलाम किया करते थे। सलाम किया और फरमाया अबू हुरैरा भूखे हो, आओ चलो मैं तुम्हें खिला दूं। हाँ हाँ, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अबू हुरैरा भूखे हो ना, चलो मैं तुम्हें खिला दूं। हुजूर ने अबू हुरैरा कहते मुझे साथ लिया मेरे आका ने, और साथ ले जाने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर सुफा के चबूतरे पे हुजूर बैठ गए, और चबूतरे के ऊपर 70 फुकरा बैठे थे, सहाबा किराम, वो अल्लाह के फकीर, वो भी कई दिन के भूखे थे। मुझे भी बिठा लिया और मैं अबू हुरैरा जाओ मेरे घर जाओ। अब जरा गौर करें, मेरे घर जाओ और जा करके तुम्हारी अम्मी आयशा से कहना, उम्मुल मोमिनीन से, तुम्हारी मोमिनों की माँ से कहना हुजूर ने कहा है कि कुछ खाना घर में हो तो दे दो, इन गरीबों को खिलाना है। अब तवज्जो करना, अबू हुरैरा गए, अम्मी जान हुजूर ने कहा कुछ खाना हो तो दे दो, गरीबों को खिलाना है। अम्मी जान ने बताया अल्लाह के रसूल को पता है कि कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। हाय हाय,
कौनैन का मालिक है कि शान से जिंदगी गुजर रही है। फिर फरमाया एक औरत आई थी, उसने एक कटोरा भर के तोहफतन हुजूर को दूध पेश किया। वही कटोरा भर के दूध मैंने संभाल के रखा है कि हुजूर ने कई दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ खुद नहीं खाया। अबू हुरैरा से कह रहे चल मैं तुझे खिलाता। क्या करीम आका है, कैसे आका है, अल्लाह अकबर, कैसे करीम है, अल्लाह अल्लाह। फरमाया ये दूध का कटोरा ले जाओ दे दो। अबू हुरैरा दूध का कटोरा देखते हैं, सोचते होंगे इतनी भूख लगी है, ये एक कटोरा क्या कई कटोरे भी मुझे नाकाफी है। बहरहाल लेके गए कटोरा। अब कटोरा लेके गए तो हुजूर ने उसको हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद खुद नहीं पिया। कहाँ से लाएंगे लोग ऐसा कायद, कहाँ से लाएंगे कोई ऐसा आका, कहाँ से लाएंगे कोई ऐसा मावा, कोई ऐसा मलजा। हम क्यों फिक्र करें, कैसे फिक्र करें, अपनी अल्लाह ने ऐसा आका दिया है। कई दिन के भूखे प्यासे होकर खुद नहीं खा रहे हैं, अल्लाह अकबर। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हाथ में प्याला लिया, दुआ की अल्लाह इसमें बरकत दे, और बरकत की दुआ करने के बाद हजरत अबू हुरैरा को दिया। अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा तुम पहले नहीं पीना, पहले ये 70 फकीरों को जो चबूतरे में बैठे इन्हें पिलाओ। अबू हुरैरा सोचने लगे होंगे या अल्लाह ये एक मुझे ना काफी था, लेकिन ये 70 का हिस्सा लग गया, मगर यकीन था। हुजूर ने कहा ना पहले इनको पिलाना फिर तुम पीना, पहले पिलाना फिर पीना, पहले पिलाना फिर पीना, मतलब मेरी बारी आएगी, क्योंकि हुजूर कह रहे तू भी पीना, मेरी बारी आए। अबू हुरैरा पिला रहे पिला रहे पिला रहे, सब पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए, और सब पी चुके 70 के 70। अबू हुरैरा कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर कटोरा मेरे हाथ में था, हुजूर ने फिर मेरे हाथ से कटोरा ले लिया और मैंने सबको पिलाया, हुजूर ने अपने हाथों से मुझे पिलाया। हाय हाय, मैंने पिया, पीने के बाद मैंने कहा हुजूर पेट भर गया। कहा और पी और पी और पी और पी, सब पी लिए। अब तवज्जो करना यहाँ, हाय हाय हाय। अबू हुरैरा कहते हैं सब पी चुके, आखिरी में नौबत ये आई कि अब पीने की गुंजाइश खत्म हो, फिर हुजूर ने खुद पिया। सुभान अल्लाह। पीने के बाद कब ये ले जाओ और आयशा सिद्दीका से कहना, बिनते सिद्दीक से, कि तुम भी पी लो, तुम भी भूखी हो। अबू हुरैरा कहते हैं कटोरा देख रहा था, सोच रहा था, लाया था तब ज्यादा था, ले जा रहा हूं कि अब ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मेरे इमाम इसकी अक्कासी करते, कहते क्यों जनाबे बू हुरैरा, सुभान अल्लाह, और क्यों जनाबे बू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर। शीर कहते हैं दूध को, फारसी जबान में शीर किसको कहते हैं? क्यों जनाबे बू हुरैरा, जाम कहते हैं प्याले को, था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। सुभान अल्लाह। अगर आपकी तवज्जो है, मैं इस पर आपको एक बात बताऊंगा, यहां शायर लोग भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे, दूध से पेट भर गया नहीं, पेट भर गया नहीं, नहीं मुंह भर गया नहीं, न पेट भरा ना मुंह भरा, लेकिन दूध से मुंह फिर गया। इसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं? लोग कहते हैं ये आला हजरत क्यों करते हैं? मैंने कहा किसी ने ऐसी कही हो तो वो ला, फिर वो करेंगे। सुभान अल्लाह। तासुब की भी कोई हद होती है? एक ने इश्क के इतने पौधे लगाए, फिर आप ला के बताए ना 14वीं सदी में, क्या दूध से मुंह फिर गया। फिर गया का मतलब क्या? बजाहिर कोई तुक बनता है फिर गया, ये मुहावरा है फिर गया। जब तक मुहावरा ना जानो बात समझ में ना आए। और ये कलामुल इमाम है, ये गली के शायर की तुकबंदियां नहीं है, ये इश्क बोल रहा है, फकाहत बोल रही है। इश्क, इल्म, फकाहत, तकवा, तसव्वुफ जब मुजस्सम होता है 14वीं सदी में, तो उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध से मुंह फिर गया का मतलब क्या? मुहावरा है। ये फिरना आप रोज देखते हैं, बताऊं क्या? रोज देखते हैं, महसूस नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा, माँ कहती इधर आ मेरे लाल लल्ला, इधर आ मेरे चांद, इधर आ। हाँ आ गए, स्कूल से आ गया, चल खाने बैठ। खाने के लिए आपको भी वो दिन याद आ जाएंगे, आपने भी वो लुत्फ उठाया, हमने भी उठाया है। किसी के दस्तरखान पे इतना मजा नहीं आता
جو پھیکے سروے کے اندر روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے جب بچپنے میں امی کھلاتی تھی. سبحان اللہ. بے شک وہ دن یاد کرو. مائیں کھلاتی ہیں بچوں کو کیسے؟ کھچڑی کھلا رہی ہے, روٹی کے ٹکڑے توڑ کھلا رہی, یہ کھلایا, لے کھا لے, لے کھا لے, بس ہو گیا. اور نہیں اور کھا, ماں کی ممتا ہے نا, کیا نہیں اور کھا, پھر بچہ کھاتا ہے اور کھاتا ہے. بس امی اب نہیں کھانا, اور کھا. تو جب کھاتے کھاتے پہلے پیٹ بھرتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, پھر بھی جی نہیں بھرتا, تو آدمی لالچ کرتا ہے کھانے کی, پھر جی بھر جاتا ہے, پیٹ بھرنے کے بعد جی بھر جاتا ہے, پھر اس کو دونا اور لینا یار, نہیں لینا. سمجھ میں آئے بات؟ سمجھ میں آئی؟ پیٹ بھرنے کے بعد بھی آدمی کھاتا رہتا ہے, بلکہ اب تو لوگ سپلیمنٹ کے طور پر ٹھنڈی بوتلیں بھی اتارتے ہیں, حالانکہ ہے بہت نقصان دہ. اکثر اموات جو واقع ہو رہی ہے اس میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے, اس لیے اس سے بھی بچا کرو. نیچرل زندگی پر آؤ, کم کھانے کی عادت بناؤ, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, یاد رکھو. اور اگر کھا بھی لیا کرو تو پھر اس کا اور بھی علاج ہے, اچھی چیزوں سے اس کا علاج ہے. میں کوئی حکیم نہیں ہوں, لیکن کچھ جانتا ہوں قدموں میں بزرگوں کے بیٹھ کر کے, لیکن ابھی وہ نسخے بتاؤں گا تو وہ بھی الگ ٹائم جائے گا, میں نے وہ نہیں کرنا, کیونکہ غریب نواز پر وہ بات پھر ہو نہیں سکے گی. توجہ, آپ کی توجہ فرمائیں. جب پیٹ بھرتا ہے تو بھی آدمی کھاتا ہے کیونکہ جی نہیں بھرا, لیکن پیٹ کے بعد جب جی بھر جاتا ہے تو کہتے ہیں لینا اور نہیں کھانا, نہیں کھانا, اس کو کہتے ہیں منہ پھرنا. تو اب امام اہل سنت بتا رہے, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. رسول اللہ نے بھوکوں کو ایک کٹورے میں اتنا پلایا, اتنا پلایا, اتنا پلایا کہ ان کا پیٹ بھی بھر گیا, جی بھی بھر گیا. اب پلانے کی بات ہے, ان کا منہ پھر گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا.